नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं 11 सितंबर की खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब में गैर मुल्की शहरियों का खुद का कारोबार करना ममनू। सैलाब से मुतासिर पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने की इमदादी अपील। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने सऊदी अरब में हिंदुस्तानियों से किया खिताब। मेघालय के गवर्नर का मोदी हुकूमत पर हमला। यूपी में मदारिस के तलबा को फौज में शामिल करने एनसीसी ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के गैर कानूनी कब्जाजात पर चलेगा बुलडोजर। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। इंटरनेशनल न्यूज़ तफसील से। सऊदी अरब में गैर मुल्की शहरियों को अपना कारोबार कायम करना हमेशा गैर कानूनी माना गया है, चाहे वो मकामी शहरियों के नाम मंसूब हो। इस सिलसिले में सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को बगैर इजाज़त खुद का कारोबार करना ममनू है और ऐसा करना संगीन जराइम में शुमार होता है। प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि कोई भी सऊदी शहरी या इजाज़त शुदा गैर मुल्की सरमायाकार किसी को अपने नाम पर कारोबार करने की इजाज़त दे तो कानूनन मुजरिम होगा और ऐसा करने पर मज़कूरा शख्स का परमिशन कैंसिल करके प्रॉपर्टी जब्त करने के अलावा जेल और जुर्माने की सज़ा होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान दौरे के बाद आलमी बिरादरी से दरख्वास्त की है कि वो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर ज़रूरतमंद पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर फौरी माली इमदाद करे। सेक्रेटरी जनरल ने इस मौसमियाती आफत के बारे में आलमी आगाही बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फ़ज़ाई सर्वे किया, जहां इस कुदरती आफत में अब तक 1300 से ज़ायद अफराद हिलाक हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं और मुल्क का तकरीबन 1/3 हिस्सा सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया में बहुत सी आफतें देखी हैं, लेकिन ऐसी आबो हवा की तबाही कभी नहीं देखा, और आज जो कुछ देखा है उसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं, क्योंकि सैलाब से इतना बड़ा इलाका मुतासिर है जो मेरे मुल्क पुर्तगाल से 3 गुना बड़ा है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम में हिंदुस्तानियों से खिताब में कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे मुआशी हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, मगर मुल्क का कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में मरकज़ी हुकूमत ने 80 मिलियन लोगों को अनाज और 40 मिलियन अफराद को बैंक के ज़रिए रकमी इमदाद फराहम की थी। एनआरआईज़ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि अपने वतन और अपनों से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारना एक कठिन काम है, लेकिन एनआरआईज़ जहां भी हैं वहां अपने मुल्क की बेहतरीन शबीह बना रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत उनकी शुक्रगुजार है। इस मौके पर उन्होंने हाज़रीन के सवालों का जवाब देते हुए सऊदी में एनआरआईज़ के बच्चों की आला तालीम के सवाल पर बताया कि 25 लाख से ज़्यादा यहाँ आबाद हिंदुस्तानियों के सिलसिले में हुकूमत इक़दामात कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा के हमरा साबिक़ सफ़ीर हिंद बराए सऊदी डॉक्टर औसाफ सईद भी मौजूद थे। मलिका बरतानिया की वफात पर बरतानवी अवाम से इजहार यकजहती के लिए 12 सितंबर को पाकिस्तान शोक मनाएगा और पीर के रोज़ मुल्क भर में कौमी परचम सरनीगो रहेगा। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बरतानवी वज़ीर आज़म लिस्टर्स के नाम ताज़ियती ख़त में लिखा कि मलिका एलिज़ाबेथ
نے اپنی زندگی بے لوث عوامی خدمت کے لیے وقف کر دی اور ان کی موجودگی برطانیہ کی عوام کے لیے تقویت کا باعث تھی۔ اونچی آواز نیوز چینل کی بے باکی اس کی پہچان ہے۔ ملت کے ایسے چینلز کا وجود کتنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ بھی گوگل پے یا فون پے کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں جتنا ممکن ہو سکے۔ اب نیشنل نیوز تفصیل سے۔ میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک نے ایک بار پھر اپنے بیان سے مرکز کی مودی حکومت پر حملہ کیا ہے۔ ستیہ پال ملک نے کہا کہ انہیں یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ اگر وہ مرکز کے خلاف بولنا بند کر دیں گے تو انہیں ملک کا نائب صدر بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں کانگریس نے بھی مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک اکثر مودی حکومت سے سوال پوچھتے ہیں اور حکومت پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اگنی پتھ اسکیم پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت اس اسکیم کو واپس لے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پی ایم مودی ملاقات کا وقت دیتے ہیں تو وہ ان سے اس مسئلے پر بات کریں گے۔ جموں کے بارامولہ میں ایک عوامی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کو نہ تو میں واپس دلا سکتا ہوں اور نہ کانگریس، نہ شرد پوار اور نہ ہی ممتا بنرجی۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ 10 دنوں میں نئی پارٹی کا اعلان کر دیں گے۔ انہوں نے کانگریس کے بیان پر پلٹوار کیا جس میں الزام لگایا تھا کہ ان کا ریموٹ کنٹرول پی ایم مودی کے ہاتھوں میں ہے، یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ کانگریس لیڈران کا ریموٹ کنٹرول سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے ہاتھوں میں ہے۔ آزاد نے کہا کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں جن کا ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے، میرا ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہے۔ اتر پردیش اقلیتی کمیشن کے رکن دیویندو سنگھ کا کہنا ہے کہ مدارس کے طلباء کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ فوج میں شامل کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے مدارس میں بھی NCC اور اسکاؤٹ گائیڈ کے ذریعے خاص ٹریننگ دی جائے گی تاکہ مدارس کے طلباء آسانی سے فوج میں بھرتی ہو سکیں۔ دیویندو سنگھ نے کہا کہ مدارس کے طلباء کو فوج میں بھرتی کرانے کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جائے گی اور حکومت مدارس کے طلباء کو لے کر فکر مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد مدارس میں زیر تعلیم طلباء کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دستیاب کرنا ہے۔ مہاراشٹر کے شیو سینا لیڈر ادھو ٹھاکرے اور وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کے حامیوں کے درمیان کل رات دیر گئے مار پیٹ کے واقعے کے بعد ممبئی کے پربھا دیوی علاقے میں کشیدگی ہے۔ دادر پولیس اسٹیشن نے اس سلسلے میں شیو سینا کے 25 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان میں سے 5 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سنتوش تلوانے نے گنیش وسرجن کے دوران پربھا دیوی جنکشن پر ایک اسٹال لگایا تھا اور اس اسٹال کے آگے ادھو کے حامی مہیش پرساونت کا اسٹال تھا۔ جمعہ کی رات دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا اور اس کے بعد ادھو ٹھاکرے کے حامیوں نے تلوانے کی پٹائی کر دی۔ واقعے کے بعد ہفتے کی رات دونوں فریقین کے درمیان ہونے والی لڑائی گینگ وار کا رخ اختیار کر گئی۔ شیو سینا کا الزام ہے کہ پولیس نے ایک طرفہ کارروائی کی ہے۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے نئے صدر شاداب شمس نے کہا ہے کہ جلد ہی ریاست بھر میں وقف جائیدادوں پر غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا جائے گا۔ شمس کا کہنا ہے کہ اتراکھنڈ میں 1.5 لاکھ کروڑ روپیوں کی وقف املاک پر ناجائز قبضہ ہے اور اس غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے درکار بلڈوزر خریدنے یا کرائے پر لینے کے لیے 15 ستمبر کو ہونے والے اپنے اجلاس میں ایک تجویز پیش کی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ اتراکھنڈ کے ہزاروں ایکڑ وقف اراضی پر ناجائز قبضہ جاتے ہیں اور ان جائیدادوں کو مافیا کے قبضے سے آزاد کروا کر مستحقین کے لیے کارآمد بنایا جا سکے، اس سلسلے میں اقدامات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی قابضین کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اور اگلے ہفتے کسی بھی وقت کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کے دوران آج ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ کنیا کماری کے ماتھنڈم علاقے میں جب راہل گاندھی نے قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے تحت
काम करने वाली खातून मजदूरों से मुलाकात करके उनकी आमदनी और दीगर मसरूफियात के बारे में दरियाफ्त किया तो इस मौके पर एक खातून ने राहुल गांधी से कहा कि हम जानते हैं कि आप तमिलनाडु से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम आपकी शादी एक तमिल लड़की से करना चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्विटर पर इसका इंकशाफ किया। जयराम ने कहा कि राहुल गांधी उस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में गणेश विसर्जन के दौरान एक हिंदू दोस्त को तालाब में डूबता देखकर उसके मुस्लिम दोस्त ने बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के दोनों डूब गए और दोनों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 17 साला पीयूष गणेश विसर्जन के लिए काला गांव में वाक़ तालाब पर पहुंचा और तालाब की गहराई में डूबने लगा। उसे डूबता देखकर उसके 18 साला दोस्त इसरार खान ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन इसरार पीयूष को बचाते बचाते डूब गया। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब स्टेट न्यूज की तफसीलात। वजीर आला बसवराज बोम्मई और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बेंगलोर में ट्रैफिक की भीड़ का हल तलाश करने के लिए हुई मीटिंग के बाद ऐलान किया कि बेंगलोर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक अलहदा अथॉरिटी कायम की जाएगी और आने वाला कानून साज इजलास में एक बिल पेश की जाएगी। इस सिलसिले में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BBMP, BDA, BMRDA और PWD के जरिए काम किया जाएगा और एक जामे मास्टर प्लान बनाकर मसाइल हल किए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे और मेट्रो को भी बेंगलुरु और उसके आसपास ट्रैफिक के इंतजाम के लिए अथॉरिटी का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी ताउन और तालमेल से कोशिशें जारी हैं क्योंकि हाईवेज बेंगलोर से गुजरती हैं और ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए सड़कों की तामीर बहुत ज़रूरी है। कर्नाटक की बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के स्टाफ और तलबा ने जना भारती कैंपस में मंदिर की तामीर के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत गणेश मंदिर की तामीर की इजाज़त देकर यूनिवर्सिटी कैंपस को भगवा बनाने की कोशिश कर रही है। BBMP की जानिब से कैंपस के अंदर मंदिर होने पर तलबा ने इससे पहले भी उसके खिलाफ एहतजाज किया था, मगर इस मामले ने उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर लिया जब यूनिवर्सिटी हुक्काम ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। तलबा ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के कवानीन अवामी मकामात पर मजहबी इबादतगाहें जैसे मसाजिद, गिरजाघर और मंदिरों की तामीर से मना करते हैं। हुक्काम के मुताबिक मंदिर जो पहले कैंपस में कहीं और था उसे यहाँ मुंतकिल किया जा रहा था और इंतजामी दफ्तर के पीछे एक ढांचा बनाया जा रहा था। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि BBMP ने इस काम के लिए वाइस चांसलर से इजाज़तनामा हासिल नहीं किया। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी युवा मोर्चा का मकतूल लीडर परवीन नितारो खानदान के एक रुकन की मुलाजिमत को यकीनी बनाने चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने डोडबालापुर में बीजेपी की जनस्पंदना रैली में ऐलान करते हुए कहा है कि वो जल्द ही एक हुक्मनामा जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो हमारा कारकुन था जिसने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बताया जा रहा है कि परवीन की बीवी को ये काम यकीनी है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें उम्मीद है कि जिस तरह आज तक आपने हमारे साथ ताउन किया, मुस्तकबिल में भी इसी तरह आपका ताउन जारी रहेगा। और आप जानते हैं कि मीडिया के नाम पर किस तरह आज सहाफ़त की ज़रूरत है। मिल्लत का एक तर्जुमान आपके सामने है, इसकी हिफाजत और इसका ताउन यकीनन आपके कंधों पर भी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसका भरपूर ताउन करेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए इंतज़ार कीजिए कल तक। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।